गोल्ड की तलाश में आया था स्टेट लेवल चैंपियनशिप में। I got 2 gold here. One more gold for Maharashtra. Yes, I win a gold medal in Gwalior. मतलब मैं घर से निकलने के लिए थोड़ा डिले हो गया, लेट हो गया मुझे, एंड मेरी बस जो है वो मिस हो गई। महाराष्ट्र विद्यालय का में मैं पढ़ा करता था, वहाँ जाने का जो डिस्टेंस था वो लगभग 8 किलोमीटर्स का था। आई आस्क्ड हिम कि भाई मुझे स्कूल तक लेकर चल। उसने मुझे इतना ब्रूटली तरीके से मनाही कर दिया। जब इंसान के हौसले बुलंद होते हैं, कुछ कर गुजरने की चाहत होती है, तो उसके आगे कोई भी मजबूरी आड़े नहीं आ सकती। ऐसे इंसान के आगे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन दृढ़ निश्चय रखने वाला इंसान ना इन मुसीबतों से डरता है और ना ही घबराता है। उसको तो केवल एक ही चीज दिखाई देती है, और वो है उसके जीवन का गोल, जिसे वो पाना चाहता है, हासिल करना चाहता है। आज हम आपको एक ऐसे ही इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि दिव्यांग होकर भी कोई इतना कुछ हासिल कर सकता है। हम बात कर रहे हैं अमोल वाल्के की। अमोल वाल्के उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपनी कुछ मजबूरियों के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। मैं भी एक दिव्यांग हूँ, इसलिए मैं दिव्यांगों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझता हूँ। या फिर मुसीबतों और परेशानियों का बहाना कर देते हैं। नागपुर के रहने वाले अमोल वाल्के ने न केवल नागपुर का नाम रोशन किया, बल्कि इन्होंने अपने बुलंद हौसलों से वो मुकाम हासिल किया जिसने इन्हें महाराष्ट्र के गौरव बना दिया। हमारे एसोसिएट एडिटर मनीष कुमार अंकुर ने अमोल वाल्के से बात की। आप भी अमोल वाल्के का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जरूर देखें और साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर करके दूसरों का भी मार्गदर्शन करने में मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे सामने आप देख रहे होंगे, मेरे साथ हैं अमोल वाल्के जी। अमोल वाल्के जी आप देख रहे होंगे और क्या शानदार बॉडी बनी हुई है, फिटनेस फ्रीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी है और बिजनेस भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्यांग जनों के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य ये कर रहे हैं। खैर हम इन्हीं के मुंह से जानते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम बताएंगे तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आप बहुत अच्छे से चीजें बता सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरा नाम अमोल वाल्के है जी। और बेसिकली मैं दिव्यांग क्षेत्र में काम करता हूँ। बिल्कुल। इसके इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में भी काम करता हूँ और पेशे से एक व्यवसायिक हूँ जिसमें रिजॉर्ट्स एंड प्लॉटिंग्स मैं डेवलप करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट्स में जी। तो देखिए अभी लाइफ इतनी भागम भाग भरी है, स्ट्रेस है, तो फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। अगर आप अपने लाइफ में कुछ आगे मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जी। अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, तो आपको फिटनेस फ्रीक होना अभी इन दिनों में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, ऐसा मुझे कोरोना लगता के बाद तो बहुत जरूरी है। है। और अभी वो अवेयरनेस भी आई हुई। बिल्कुल सही बात। इन दिनों में मैं देख रहा हूँ कि जिम में जो पहले मेंबरशिप नहीं होती थी, जो रिजोल्यूशन लोग लेते थे और 10 दिन में वो रिजोल्यूशन वाइंड अप हो जाते थे, लेकिन अभी वो दिख रहा है, पीपल आर अवेयर हो चुके हैं। काफी बहुत अच्छी बात है। अमोल जी, बहुत सारी आपसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से अगर हम 1-2 घंटे का भी इंटरव्यू लेंगे तो उसमें भी कम पड़ जाएगा, लेकिन आपके पास भी टाइम की कमी है, तो हम थोड़े से शब्दों में हम ज़्यादा चीज़ें आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि स्पोर्ट्स में आप नेशनल खेल रहे हैं और दिव्यांग कोटे से हैं, तो क्या चीज़ है, किस तरीके का आप मतलब स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, किस तरीके से आप महाराष्ट्र का, नागपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हमारी जनता को बताएं। एक दिव्यांग व्यक्ति जो है जी, जब वो किसी सदृढ़ व्यक्ति को दिखता है तो वो अपने आप में खुद को एक अपाहिज महसूस करता है। जी। उसमें एक हीनता की भावना होती है और ये हर किसी के साथ होता है। बचपन में ये मेरे साथ में हमेशा होता रहा है। मुझे भी लगता था कि मैं सदृढ़ होना चाहिए, लड़कों के जैसा भागना चाहिए, आम जिंदगी जीना चाहिए, लेकिन वो चाहकर भी पॉसिबल नहीं था। माँ बाप ने बहुत सारी चीज़ें, मेडिसिन किए, अलग अलग हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था उतना हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ऐसा महसूस होता था कि अगर हम अपने आप को फिट रखेंगे तो मेंटली भी फिट रहेंगे, फिजिकली भी फिट रहेंगे, तो जो डिसेबिलिटी है शायद वो कहीं कम हो सकती है। हालांकि उससे कोई ऐसा मैचअप नहीं था,
लेकिन मुझे बचपन से ही वो था कि थोड़ा फिटनेस फ्रीक रहा जाए, और इसी के चलते मैंने अपने आप को फिटनेस इंडस्ट्री में डेवलप किया। और 2023 की बात है, 30 अक्टूबर की बात है, जब मैं व्हाट्सएप पे ऐसे कोई ग्रुप स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे वहाँ एक एडवर्टाइजमेंट दिखा कि अमरावती में कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हो रही है। और तब मेरा लाइट क्लिक हो गया, बल्ब ऑन हो गया समझिए आप अभी। एंड आई हैड टेकन डिसीजन दैट डे कि क्यों ना ये जो हम फिटनेस इंडस्ट्री में है इसको थोड़ा और आगे मुकाम हासिल किया। और एक और भी सपना रहता है कि आज हम देखते हैं काफ़ी प्लेयर्स इंडिया में खेलते हैं जो देश के लिए गोल्ड लाते हैं, देश के लिए जीत के आते हैं। तो ये मेरा सपना है कि आने वाले समय में मैं ओलंपिक्स में खेलूँ और इंडिया के लिए गोल्ड लेके आऊँ। तो आई हैव टेकन डिसीजन एंड मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन मैंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन बाद में ये समझा कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जो है वो ओलंपिक में उसको दर्जा नहीं मिलता है। सो आई स्विच माई गेम एंड अभी मैं जो है वो पावर लिफ्टिंग, बेंच प्रेस खेलता हूँ और पैरा ओलंपिक में आर्म रेसलिंग खेलता हूँ। तो पिछले 2 साल की अगर मैं जर्नी देखूँ तो 2 साल में मुझे अभी तक 5 गोल्ड राज्य स्तरीय लेवल पर, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, और हाल फिलहाल में अभी नेशनल गेम हुआ था नेशनल, जिसमें ग्वालियर में ये हुआ था, वहाँ मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। तो अभी नेशनल चैंपियन करके मुझे बोला जाता है, कहीं पर भी इन्वाइट किया जाता है तो अलके जी आप मंच पर आइए, हमारे पैरा आर्म रेसलिंग के नेशनल गोल्ड चैंपियन, इस तरह वो दर्जा मिलना चालू हो गया। इसके अलावा 4 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज, ऐसा अभी मेरे पास कलेक्शंस हो रहा है मेडल्स का। सो मेरा फाइनल गोल है कि मैं इंडिया के लिए बेंच प्रेस खेलूँ, पावर लिफ्टिंग खेलूँ ओलंपिक में, एंड आर्म रेसलिंग में, इस फील्ड में आगे जाऊँ। नहीं, आपका सपना जरूर पूरा होगा। और खैर मैं चाह रहा था कि जो चीज़ें आपसे बुलवाना वो चीज़ें आपने बताई हैं। देखिए जनता को या जो लोग हैं जो देख रहे हैं, सीख लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे दिव्यांगजन हैं जो अपने आप को हीन भावना से प्रेरित समझते हैं। वो सोचते हैं कि दूसरा मेरी मजाक उड़ा रहा है, लेकिन आप देखिएगा उस चीज़ से उठ के, हर चीज़ को इग्नोर करके आप इतना आगे बढ़े। और आज देखिए कि महाराष्ट्र का, नागपुर का इतना नाम रोशन किया, देश का भी नाम रोशन ऐसे होता है। तो आप इस चीज़ से सीखें, इनसे सीखें और आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि दिव्यांग है, ठीक है, भगवान ने जैसे हमें बनाया हम उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं। तो आप इसके लिए देखिए बहुत बढ़िया और साक्षात उदाहरण है। तो खैर बहुत शानदार आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि हमने कोई न्यूज़ वगैरह भी देखते हैं, एक वीडियो अभी रिसेंट आपकी काफ़ी वायरल हो रही है। दिव्यांग जन के लिए आप कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बता रहे हैं आप उनको, बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे मिल सकता है उनको, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बताएंगे तो उससे हो सकता है कि जो दिव्यांग जन है वो भी लाभान्वित हो। जब मैं बचपन में जब छोटा था तो स्कूल की जब बस मिस हो जाती थी, और उस समय में जब हम किसी अपने फ्रेंड्स को बोलते थे कि भाई तेरी साइकिल पे बिठाल कर मुझे स्कूल में लेके चल, तो ही वॉज इग्नोर। तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो डिसेबल व्यक्ति का दर्द समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो जो उसको तकलीफ होती है वो खुद ही समझ सकता है। मुझे एक ये बात अच्छे से समझी कि जो इतने दिव्यांग है आज महाराष्ट्र के अंदर में, लाखों दिव्यांग हैं, और मुझे उनके प्रति सहानुभूति है, अपनापन है। इसीलिए मैं दिव्यांगों के क्षेत्र में कई सालों से लगातार कार्य करते आया हूँ। और दिव्यांगों से रिलेटेड जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की होती है उन्हें मैं मार्गदर्शन करता हूँ। जैसे UDID कार्ड हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट्स हो गया, रेलवे में जो कंसेशन मिलता है उसकी पास हो गया, ऐसे ढेर सारी स्कीम है। बिजनेस से रिलेटेड, उद्योग से रिलेटेड ढेर सारा कमर्शियल्स दिव्यांगों के लिए अवेलेबल होता है। लघु उद्योग है, गृह उद्योग है, ये तमाम स्कीमें जो है वो दिव्यांगों को उतनी लेवल पर पता नहीं होती है, और अगर पता होती है तो उसको अमल नहीं कर पाते, क्योंकि उतना शिक्षित नहीं होते, उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, फोन अपडेटेड नहीं है, वो गूगल फॉर्म नहीं भर पाते। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये हम हमारा मानेवाड़ा एरिया में जो मेरा जनसंपर्क कार्यालय है, दिव्यांग जनसंपर्क कार्यालय, वहाँ मैं करता हूँ। और उसमें भी मुझे ये समझ में आया कि वो काम को मैं उतनी स्पीड से नहीं कर पा रहा था, तो अभी हमने उसको और स्पीड अप करने के लिए एक नया प्रोग्राम चालू किया है, जिसका मुझे पूरे विदर्भ से, महाराष्ट्र से बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। उस प्रोग्राम का नाम है दिव्यांग जन संवाद।
बहुत बढ़िया। ये जो दिव्यांग जन संवाद है, ये डायरेक्ट मेरा उनके साथ में संवाद होता है, जिसमें जो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का ये संवाद होता है, जिसमें जो भी दिव्यांग होते हैं वो उस कार्यालय में आते हैं एंड अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं और उनकी शिकायतों पे हम हफ्ता भर 1 वीक काम करते हैं और उसका रिजल्ट 1 वीक में उनको देने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि मैं किसी को टिप्पा टिप्पणी मुझे नहीं करनी है, ना गवर्नमेंट को करनी है ना किसी को करनी है। एवरीवन इज डूइंग गुड फ्रॉम देयर साइड, हर कोई अपने साइड से अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फाइनली दिव्यांगों का बेनिफिट नहीं हो रहा है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब बोल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? आउटपुट की अगर बात करें तो गिने चुने दिव्यांग है जो बेनिफिट ले रहे हैं, बाकी के दिव्यांगों दोनों को उसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। नहीं, उसका सॉरी मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। रीजन ये है कि देखिए, दिव्यांग का दर्द एक दिव्यांग समझ सकता है। आपने उनका दर्द समझा क्योंकि आप इस पीड़ा से पीड़ित हैं जी, तो इसी वजह से वो दर्द समझ के आपने उनको फायदा पहुंचाया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज अगर उनको कुछ मिल रहा है तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आपने अपनी चीजें समझ के, क्योंकि आपको लगा आप उस चीज को सह गए, तो वो चीज दूसरा ना सहे, इसी वजह से ये चीजें अब हो रही हैं। बिल्कुल सही कहा जी। तो हम वहाँ पर दिव्यांगों के फॉर्म्स भराते हैं, बिल्कुल, उनकी यूडीआईडी कार्ड बनाते हैं, जो भी उनको तकलीफें है कोशिश करते हैं उनको सॉल्व करने की। इवन काफी शासकीय कर्मचारी जो सपोर्ट नहीं करते, कभी कभी हम उनको डेपुटेशन देते हैं, जाके बात करते हैं, आला अधिकारी से बात करते हैं और हमारे जो दिव्यांग भाई हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं तो ये कार्यक्रम अभी हमने विदर्भ में चालू किया हुआ है। संडे को 12 बजे के बाद मेरा हर शहर में दौरा होता है। जैसे अभी देखेंगे तो गोंदिया में दौरा है, उसके बाद मेरा अमरावती है। तो हर शहर में जाके ये दिव्यांग संवाद उन शहर के दिव्यांगों के साथ में मैं कर रहा हूँ। इस तरह संडे भी मेरा मेरे भाइयों के साथ एंगेज होता है और फीलिंग वेरी गुड, वेरी हैप्पी फॉर दैट। नहीं देखिए, इस चीज़ के लिए तो हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे आपको, क्योंकि बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने अपने दर्द को समझा, उनके दर्द को भी महसूस किया कि आपको जो दर्द होता है उनको भी होता होगा। और इसी अगर सब लोग भी ऐसा सोचे तो मैं कह रहा हूँ दर्द ही खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया से दर्द खत्म हो जाएगा। क्या शानदार कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, देखिए, क्योंकि आपने अमोल जी आपने बताया आपने उसमें कि आप बिजनेस भी कर रहे हैं, आप एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से ये टाइम निकालना भी बड़ी चुनौती होती है, तो उसको कैसे करते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है और वो आपका लक्ष्य अगर डिसाइडेड है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो आपको बाधाएं आएंगी, जिन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा, ये कठिनाइयाँ अगर आपको पहले से पता चल जाती तो उसका सोल्यूशन भी आप पहले से निकाल के रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो 2041 तक हैप्पी होम इस ब्रांड को मुझे कहाँ तक लेके जाना है ये मुझे पता है, और उसके लिए जो भी यंत्रणा लगती है, जो मैन पावर लगता है, हमने मेरी कंपनी को ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया है। मतलब आज ये कार्यालय में हम बैठे हैं, मैं 10-10 दिन इस कार्यालय में नहीं आता हूँ, मैं ज़्यादातर दिव्यांगों के कार्य में रहता हूँ या फिर स्पोर्ट्स में अपना ज़्यादा समय बिताता हूँ। लेकिन टचवुड मुझे बहुत अच्छे एम्प्लॉय मिले हैं जो मेरे पार्टनर से बढ़कर है और ये इस मेरी संस्था को ऑटो पायलट मोड पर रन करते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनको भी शुक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो इसका वाल्के हैप्पी होम्स को सक्सेसफुली चला रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, एक अच्छे इंसान की पहचान सबसे बड़ी बात तो यही होती है जो आपने अभी अपना परिचय करा दिया, पूरी दुनिया से परिचय करा दिया, क्योंकि आप बहुत कम लोग होते हैं जो अपने एम्प्लॉय को इतना अच्छा मानते हैं। आपने कहा कि पार्टनर से भी अच्छे हैं, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो काम अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे और अपने से भी ज़्यादा करेंगे, मेहनत करके करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपसे बात करके मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैंने शायद ही ऐसे मतलब देर कर दी, बहुत टाइम लगा दिया आपके पास आने में। इससे पहले आया होता तो बड़ा मज़ा आता। खैर, अभी भी देर आए दुरुस्त आए। आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा और जो कार्य आप कर रहे हैं अद्भुत कार्य है। इसमें मैं मतलब जो भी लोग हैं, दिव्यांगजन है, विदर्भी नहीं, पूरे देश से जो भी लोग हैं, अगर आप लोग भी इस तरीके का कार्य करेंगे तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। और जो दिव्यांग अपने आप को मतलब खैर वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए, अपाहिज महसूस करते हैं, वो महसूस नहीं करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत शानदार लगा। अगर कुछ मैसेज आप देना चाहें हमारी जनता को, आप तो वो दे सकते हैं। देखिए, बीइंग अ दिव्यांग, मैं आपको सभी देशवासियों को, दिव्यांगजनों को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो अपाहिज नहीं। बस किसी की अपाहिजता दिखती है, किसी की अपाहिजता नहीं।
क्या बात है। कोई मानसिक रूप से अपाहिज है, वो जी। भी अपाहिज। अपाहिज जी। आज आप चाहे दुनिया में इस इंडिया में देख लीजिए, कई करोड़ों लाखों लोग ऐसे हैं जो कई पढ़े लिखे हैं लेकिन 1 रुपए का जॉब नहीं। सो हमें शारीरिक विकलांगता मिली है इसका अफसोस नहीं करना है, हमें दिमाग से विकलांग नहीं होना है, इस बात को हमें मनाना है और स्ट्रांग होना है और लाइफ में आगे बढ़ते चलना है। ये अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।